हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ग्रुप। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कवर कर लिया। अब उसका जो यूज़ है कैनेमेटिक्स में, पहले वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन का तो बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा भी, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ये सब उन्होंने पढ़ लिया है। लेकिन इंटीग्रेशन का यूज़ अभी उन्होंने नहीं किया। तो कैनेमेटिक्स में दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक तो ये होता है, मैं समझाने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा कि सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस है, राइट, एंड इट इज मूविंग ऑन दिस एक्स एक्सिस। तो पोजीशन आपको दी जाएगी, एक्स क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि आई मीन दिस इज गिवन, ये आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा ज़रा इसके बेसिस पे आप वेलोसिटी निकाल लीजिए और इसी से आगे आप बढ़ करके एक्सेलरेशन भी निकाल के दें। यानी किसी पार्टिकल की पोजीशन आपको दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ज़रा उस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे या उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस में, यानी जब आपको पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा, ठीक है। देखिए मैंने एरो दे रखा है, यानी अगर इधर से इधर जाना होगा पोजीशन से वेलोसिटी, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो भी आपको डिफरेंशिएट ही करना होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का जो डिफिनेशन है वो है क्या, वेलोसिटी इक्वल हम लोग क्या जानते हैं, दिस इज dx by dt। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के साथ, तब आपको जाके वेलोसिटी मिल रही है। यानी अगर x से v निकालना है, यानी पोजीशन से वेलोसिटी निकालना है, तो आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। इससे आगे बढ़िए, अब आपको वेलोसिटी मालूम होगी, अब आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का भी जो डिफिनेशन है वो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी को टाइम के साथ जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्लियर? बिल्कुल। तो अब ये प्रोसेस एकदम दिमाग में होना चाहिए कि जब भी आपको पोजीशन से वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यानी आई मीन यू आर गोइंग फ्रॉम पोजीशन टू एक्सेलरेशन, पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो इस प्रोसेस में आपको हमेशा क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। कभी हो सकता है कि आपसे पोजीशन से वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, कभी कभी ऐसा बोलता है कि सीधा पोजीशन देके एक्सेलरेशन पूछ दे। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। क्लियर है? बिकॉज इसी dv by dt को मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू d by dt, राइट, और v की जगह इसको पुट कर दो। v क्या है, dx by dt। और इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं, d2x by dt स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि जब आप पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट करोगे, यानी दो बार डिफरेंशिएट करोगे आप, है ना, तो ये सेकंड डिफरेंशिएशन है। जब आप पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करते हो टाइम के साथ, तो भी आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। हाँ, एक प्रॉब्लम जिस तरह की आती है कि पोजीशन दे करके वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी दे के एक्सेलरेशन पूछे, या पोजीशन दे करके एक्सेलरेशन पूछ दे। एक इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मुझे उल्टा उसने दे दिया कि एक्सेलरेशन दे रखा है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, या वेलोसिटी दे करके पोजीशन पूछ रहा है, तो नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी टू पोजीशन। तो अब आप इस तरह से आ रहे हैं, ए आपको दे रखा गया है, दिस इज गिवन, और आपसे पूछा जा रहा है इधर आने के लिए, यानी v पूछा जा रहा है, व्हाट इज v, एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वेलोसिटी, वो निकालिए। और वेलोसिटी भी अगर मालूम हो जाएगा तो उसके बाद आपसे कहा जाएगा जरा पोजीशन क्या है वो निकालिए। दोनों में आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या जा रहे हैं, यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट तो ना बोले आप, आई मीन इन दिस केस यू आर मूविंग फ्रॉम पोजीशन टू वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, और इस केस में क्या है, यू आर मूविंग फ्रॉम एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी टू पोजीशन। तो इसमें जब आप रिवर्स प्रोसेस, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन, इसमें आप जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, उधर जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो जो प्रोसेस आपने यहाँ अडॉप्ट किया उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ अडॉप्ट करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, यानी जब भी आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपको इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज़ करना है, इंटीग्रेशन। सिमिलरली जब आप वेलोसिटी से पोजीशन आएंगे तो यहाँ भी आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, राइट। कैसे? आपने पढ़ा है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, यही मैं दिखा दे रहा हूँ। a इज इक्वल टू क्या है, डी वी बाई डी टी, राइट।
अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो आप इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ए डी टी एंड ऑन द राइट साइड यू हैव डी वी। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस केस में आपको डी वी निकालना होगा, तो यू हैव टू राइट डाउन डी वी इज इक्वल टू ए डी टी एंड देन यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ कुछ ना कुछ लिमिट्स दी हुई होगी, जो लिमिट्स दिया होगा वो आप यहाँ पुट करेंगे, वेलोसिटी की लिमिट्स दी हुई वो आप यहाँ पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। क्लियर है? अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जब आप वेलोसिटी मालूम हो गई, नाउ इट इज़ नोन, अब वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी, तो इसमें भी आपको वही काम करना होगा, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी इंटीग्रेशन। तो अब इन चीज़ों को याद रखिएगा, जब भी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हो तो आपको ये यूज़ करना है, दिस इक्वेशन। और सिमिलरली जब भी आपको वेलोसिटी से पोजीशन निकालना हो, आपको पोजीशन या आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, है ना, वेलोसिटी से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, आई मीन यहाँ पे चेंज इन पोजीशन ही आएगा, तो अल्टीमेटली आपको देगा डिस्प्लेसमेंट ही। तो जब भी आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अल्टीमेटली यू हैव टू यूज़ दिस इक्वेशन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन सब है, मैंने लिख दिया है। पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो ये, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो ये, और अगर पोजीशन से सीधा एक्सेलरेशन चाहिए तो ये। मैं फिर से बोला, पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो ये वाला इक्वेशन, सीधा पोजीशन से एक्सेलरेशन चाहिए तो डबल डिफरेंशिएशन करना होगा आपको। नाउ यू आर मूविंग बैक, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना अगर होगा तो आपको इसको यूज़ करना है, वेलोसिटी से अगर पोजीशन निकालना है तो आपको ये यूज़ करना है। तो अल्टीमेटली ये 2 बार करेंगे तो आप एक्सेलरेशन से सीधा पोजीशन पे आ जाएंगे, 2 बार अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे यहाँ आप अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। सिमिलरली जब आप एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे पोजीशन तक। तो खैर ये एक मेथड है ना, इस पर प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। मैं इन सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, ये कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे थ्रू दी प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस फॉलोइंग द इक्वेशन एक्स इक्वल टू टी क्यू। मान लीजिए कि ये कोई इक्वेशन है, इसके हिसाब से पार्टिकल एक्स पे मूव कर रहा है। तो आपसे क्या गया, फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले निकालिए, फिर एक्सेलरेशन निकालिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड देन ऑल्सो फाइंड v एट 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन में निकालना है 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पे। सपोज दिस इज द क्वेश्चन कि हमने एक पार्टिकल को लिया, पार्टिकल इज मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस फॉलोइंग दिस इक्वेशन, टाइम के साथ उसका ऐसे रेट ऑफ चेंज, सॉरी मैं टाइम के हिसाब से वो इस तरह से चेंज कर रहा है। और इसमें आपसे कहा गया कि वेलोसिटी निकालिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट दीज 2 इंस्टेंट्स। तो क्या मेथड है इस केस में, हम लोग कहाँ से कहाँ जाना, देखिए एक्स दे रखा है और पूछा क्या क्या है, एक्स से आपसे वेलोसिटी पूछा है और फिर आपसे पूछा है एक्सेलरेशन। सो वी आर मूविंग फ्रॉम पोजीशन टू वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन। तो इसमें अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है, चूज करना होगा मुझे डिफरेंशिएशन। बिल्कुल क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो x की वैल्यू है टी क्यूब, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3t²। तो वेलोसिटी का फंक्शन टाइम के साथ आ गया, वेलोसिटी इज 3 टाइम्स t², है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब v मालूम हो गया, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, इट इज इक्वल टू dv/dt, यानी जो v का फंक्शन आया है उसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा dv/dt। तो दिस इज 3 और t² का 2t होगा, दिस इज इक्वल टू 6 × t। तो ये भी हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने ये दोनों निकाल लिया तो आप बताइए कि वेलोसिटी की वैल्यू 2 सेकंड पे कितनी होगी, 3 सेकंड पे क्या होगी। वो सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हम डिफरेंशिएट करते हैं ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही देता है, राइट। अब आप निकाल लीजिए कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या होगा, टी की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, राइट। फिर 3 सेकंड में पूछा उसने, फिर आप कर लीजिए v एट 3 सेकंड क्या होगा, तो टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9,
9 इंटू 3 27, तो दिस इज 27 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है। अब आइए फिर एक्सेलरेशन में पूछा है सेम इंस्टेंस पे, यानी 2 सेकंड और 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन भी निकाल के दे दिए, और वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही है। तो दिस इज एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड इज इक्वल टू टी की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दी है, तो 2 इंटू 6 ही हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और फिर 3 सेकंड पूछा है, तो आप लिखिए एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड क्या होगा, तो टी की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, 3 इंटू 6 18, तो दिस इज 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज डन, है ना। ये आपका एक क्वेश्चन था। अब इसी पे और आगे करते हैं हम लोग, देखिए क्या होने जा रहा है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो रिवर्स प्रोसेस वाला, यानी अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें क्या था कि पोजीशन दी हुई थी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया। अब मैं एक्सेलरेशन दूंगा, फिर वेलोसिटी और आपसे पोजीशन पूछने जा रहा हूँ। तो लेट अस से a इज इक्वल टू 2t, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और आपसे कहा जा रहा है कि कंडीशन क्या दे रखा है, देखिए एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज -2 मीटर पर सेकंड, बट पोजीशन इज 0, यानी जब जिस वक्त टाइम 0 था, जो मोशन स्टार्ट हुआ है तो वो x = 0 से स्टार्ट हुआ है, बट इट एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी वाज -2 मीटर पर सेकंड, यानी लेफ्ट साइड में वो मूव कर रहा हो। आपसे पूछा क्या क्या कर रहे, देख लीजिए। पहले आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड आल्सो फाइंड आउट v एंड x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये है क्वेश्चन। अब तो लेट्स डू दिस। अब आप इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन दे रखा है, आपसे वेलोसिटी पूछा है, और फिर आपसे पोजीशन भी पूछा है। इन दिस केस वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, और इक्वेशन जो लिखा रखा था उसको अच्छी तरह दिमाग में बैठाइए, उसको डायरेक्टली यूज़ क्या कीजिए कि एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपके पास रिलेशन ये है dv इज इक्वल टू a dt। तो पहले हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। dv इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2t, दिस इज 2t dt, देन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अब क्या है, इसके बाद चूंकि आपको लिमिट्स पुट करना है, तो उसके लिए क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस जो है वो इनिशियल कंडीशन जिसको बोलते हैं वो दिया रहता है नॉर्मली, अगर डिफरेंट वैल्यूज निकाल पूछेगा तो। अदरवाइज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में आप अगर ये इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा तो आप सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन के प्रोसेस में। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो आपके पास वैल्यूज आ जाती है, तो फिर आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस केस में क्या है कि देखिए कंडीशन दे रखा है, जो चीज़ समझनी वो क्या है कि राइट साइड वाले इंटीग्रेशन में ऑब्वियसली टाइम जो है वेरिएबल है ना, तो टाइम के लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे, और लेफ्ट साइड में वेरिएबल क्या है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिमिट्स को पुट करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ में दे रखा है कि जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी -2 था, तो मैं उसी हिसाब से देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ। व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी वाज -2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और पूछा है कि t टाइम पे वेलोसिटी निकालिए, तो मैं अपर लिमिट t लूँगा, और उस t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है वो मैं उसको v मान रहा हूँ, वो निकालना मुझे, राइट। अब इससे जो सॉल्व करेंगे तो ये v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल जाएगा। तो सॉल्व करें, बाकी तो इंटीग्रेशन है, इसमें आप जब सॉल्व करें तो क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट करो, इसका कंडीशन आएगा v, लिमिट क्या है -2 से v, और राइट साइड का जो इंटीग्रेशन आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा, दिस इज 2t²/2, t dt का इंटीग्रेशन t²/2, और ये है आपका लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से t, सॉरी हाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए जो लिमिट्स को पुट करते हुए कैसे पुट करते हैं कि जिस ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल का ही लिमिट हो दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस साइन देंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखिए पहले अपर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा v, माइनस साइन दीजिए, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए इसकी जगह, तो ये हो जाएगा -2, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव t², t की अपर लिमिट t², लोअर लिमिट 0, ये 0 हो गया। अल्टीमेटली यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है t², ये -+2 था लेफ्ट साइड, इधर जाके हो जाएगा -2, ये हो गया v का आंसर जो इसने पूछा था, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ v का आंसर कितना आया, v इज इक्वल टू t² -2। तो एक तो चीज़ निकल गई हमारे पास। नाउ v इज नोन, अब v से मुझे पोजीशन निकालना है, तो उन्होंने पढ़ा था कि v से पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, dx इज इक्वल टू वी डी, और इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, बल्कि यही पुट करता हूँ, लिमिट्स क्या ज़रा देख लीजिए आप, बल्कि लिमिट से पहले आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। डी एक्स इज इक्वल टू
वी डी टी, और v का एक्सप्रेशन यहाँ आया है तो पुट करूँगा मैं, तो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी टी। अब इसके बाद आप ऐसे लिमिट पुट कीजिए, है ना, वी डी टी, तो v का एक्सप्रेशन मैंने पुट कर दिया, आगे डी टी पुट कर दिया वहाँ पे हमने। अब मुझे देखना होगा कि देखिए इसमें फिर वही है, ये अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ दो टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, तो आप दोनों को अलग अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी एंड माइनस 2 डी टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और इस साइड क्या है डी एक्स। तो मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि इसको सॉल्व कर लूँ। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कीजिए, इस साइड भी टाइम की लिमिट्स है, यहाँ भी टाइम की लिमिट्स है, और यहाँ पोजीशन की लिमिट है। ज़रा देखिए जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी क्या दे रखा है 0, तो देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, व्हेन टाइम इज 0 पोजीशन इज ऑल्सो 0। और t टाइम पे निकालना है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब टाइम t है, यहाँ भी जब टाइम t है तो पोजीशन कितनी है ये निकालना है मुझे, व्हाट इज द पोजीशन। तो लेफ्ट साइड का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा सीधा सीधा x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देख लीजिए, दिस इज टी क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू t, ये भी आप कह सकते हैं 0 टू x, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2, और ये हो जाएगा t 0 टू t। तो नीचे 0 है, जो माइनस अगर हम डाल दे तो सब 0 होने जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिंपली x, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट पुट करें तो 0, माइनस अपर लिमिट पुट कीजिए, दिस इज 2t, लोअर लिमिट पुट करें तो 0। तो x का एक्सप्रेशन हमारे पास ही आया, x इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस 2t, जो हमसे पूछा गया था x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वी हैव डिटरमिन्ड दिस, तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो दोनों एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो पहले आप निकालिए कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड क्या होगा। तो t की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो गया, 4 माइनस 2 इज 2, सो दिस इज सिंपली 2 मीटर पर सेकंड, राइट। और फिर पोजीशन निकाल लीजिए, x कितने सेकंड पे 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू पुट करनी होगी, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 बाई 3, अब माइनस 2 इंटू 2 4, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज एलसीएम हो जाएगा आपका 3, दिस इज 8 माइनस 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 4/3 मीटर। सबको मैं ऐसा यूनिट में ही मानना ऑब्वियसली, तो ये सारे रिजल्ट उसी फॉर्म में आएंगे, है ना भाई। तो दिस इज माइनस 4/3 मीटर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, यानी पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बाय डिफरेंशिएशन, और एक्सेलरेशन दिया होगा तो फिर वेलोसिटी और पोजीशन कैसे निकालेंगे जस्ट बाय इंटीग्रेशन। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस बेसिस पे चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको दे दे, अगर आपको इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला वगैरह याद है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, राइट। तो चलिए इसको बताते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और समझिए आप कि एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो होता है आपका टाइम के साथ, तो विच इज dv/dt। ये रिलेशन तो ये है कि अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो आप उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लो, तो ये वैल्यू एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी। लेकिन मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv/dx टू dx/dt, दे आर द सेम थिंग। इसमें सिर्फ हमने क्या किया कि वेलोसिटी को पहले x के साथ डिफरेंशिएट किया और फिर x को आपने टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लिया, राइट। तो अब आप देखो ये चीज़ क्या है, दिस इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होता है, और ये है dv/dx। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमारे पास बच के आया है वो क्या है, v मल्टीप्लाइड बाई dv/dx। तो एक्सेलरेशन का एक दूसरा इक्वेशन ये भी, यानी डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अब दोनों को यूज कहाँ करना ये समझ लीजिए आप। जिस जगह वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तो यू हैव टू यूज दिस वन, और जिस जगह वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा तो यू हैव टू दिस वन। सेकंड टू, या आप इसको ऐसे भी समझिए, यानी ये तो हमने कब कहा, जब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और वेलोसिटी पूछ दे तो इंटीग्रेशन में भी यही वाला यूज़ करेंगे आप। अगर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तब भी आप इसी को यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिपेंडेंस x के साथ है तो आप इसको यूज़ करेंगे,
और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डिपेंडेंस फंक्शन टाइम के साथ है तो आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम दोनों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बस इस पे तो हम लोगों ने कर ही लिया, अभी इस पे करने जा रहा हूँ। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है विद दिस एक्सेलरेशन a=3x। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी एट x = 2 मीटर इफ एट x = 0, बल्कि ऐसे लिखिए इफ एट t = 0, if at t = 0, x = 0 and v is +2 मीटर पर सेकेंड। ये दे रखा है, यानी जब मोशन स्टार्ट हुआ उस वक्त पार्टिकल कहाँ पे था, 0 पे था, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड थी, राइट। और आपसे पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालिए 2 मीटर पर। जब 0 पे था, जब x की वैल्यू 0 थी तब तो वेलोसिटी इतना था, जब x की वैल्यू 2 होगी तो वेलोसिटी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, फंक्शन ऑफ पोजीशन है। इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा ये इक्वेशन a = v dv/dx। यहाँ से a dx आएगा, dx को आप इधर ले लीजिए तो राइट साइड में क्या बचेगा, v dv। क्लियर। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, दिस इज 3x dx एंड द राइट साइड वी हैव v dv। अब इसको ऐसे रहने दीजिए v dv। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। अब फिर वही लिमिट्स तो पुट करना होता है, इसके लिए क्वेश्चन में दिया होता है कंडीशंस। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब इसमें देखिए वेरिएबल कौन कौन सा, पहले उसको पहचान लिया कीजिए। राइट साइड में वेरिएबल v है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल x है, तो मुझे इन दोनों की लिमिट्स चाहिए, वेलोसिटी की और पोजीशन की। तो वेलोसिटी और पोजीशन यहाँ दे रखा है। जब x की वैल्यू जब 0 है, व्हेन x इज 0 वेलोसिटी इज 2, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज 2। कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट्स दिया कीजिए, जब ये 0 था तो उस वक्त वेलोसिटी इतनी थी, और जब x की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी क्या है ये निकालना, दिस द क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कर जाइए, ये आ जाएगा आपका 3x² 2, लेफ्ट साइड 0 से 2 है लिमिट, एंड राइट साइड वी हैव v² 2। यहाँ भी लिमिट क्या है, 0 से सॉरी लोअर लिमिट यहाँ पे 2 है और ये है v। एनीवेज ये 2 आप 2 काट सकते हैं, है ना, डिनोमिनेटर में है सेम। तो अब आप लिमिट पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3x² यानी अपर लिमिट पुट ये हो जाएगा 2x² माइनस लोअर लिमिट पुट ये हो जाएगा 0x²। ऑन द राइट साइड वी हैव v का अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा v², फिर माइनस दें आप, फिर लोअर लिमिट पुट करें तो ये हो जाएगा 2x²। सॉल्व कर जाइए, 2² 4 × 3, ये लेफ्ट साइड में 12 आ रहा है, ये हो जाएगा v² माइनस 4। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी v² = 12 + 4 16, यानी v की वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या इनमें से कोई एक ही फिजिबल है। मैथमेटिक्स में तो जैसे x² = 4 अगर आया था तो आप लिख देते हो भाई x = +-2, ठीक है। कहीं कहीं आपको सॉल्यूशन चेक करना होता है कि भाई ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ आपको देखना होगा कि जो हमारा जो कंडीशन दे रखा है उसमें +4 और -4 दोनों वैलिड है या इन दोनों में से कोई एक वैलिड। तो अब उसको चेक कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन में हो सकता है, ऑप्शन में दे देगा +4 -4 बोथ नन, तो आपको तो आ रहा है +-4, लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे उसमें करेक्ट कौन सा है। तो देखिए पार्टिकल वॉज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, को अच्छे से समझिए। और जब मोशन शुरू हुआ है तो वो 0 पर, मान लीजिए ये x की वैल्यू 0 है, ये टाइम 0 है, और इस वक्त उसकी वेलोसिटी जो थी वो दे रखा था इतने 2 मीटर पर सेकेंड। +2 का मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसे राइट साइड में हम +2 ले रहे हैं। अब आप देखिए जैसे जैसे इस x की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो पॉजिटिव ही है ना, 0 के बाद पार्टिकल इस साइड जा रहा है राइट साइड, तो x की वैल्यू बढ़ेगी। जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन तो यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दैट मीन्स पार्टिकल उधर ही मूव कर रहा है। तो 0 के बाद जब वो 2 पे पहुँचेगा क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे x = 2 पे 2 मीटर, तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी, हमारे पास आंसर आया +4 -4। +4 का मतलब वो राइट साइड के लिए और -4 का मतलब लेफ्ट साइड। तो आप खुद देख लो, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, पार्टिकल का मोशन भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो पार्टिकल किधर जा रहा होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड। पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा राइट साइड, तो राइट साइड के लिए +4 होगा ना, दिस इज v = +4 मीटर पर सेकेंड। जाहिर सी बात है कि इस एक ही इंस्टेंट पे, यानी एक ही पोजीशन पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी तो नहीं हो सकती कि राइट पे जा रहा है लेफ्ट पे, कोई एक ही होगा ना दोनों में सही। तो उसमें से कौन सा सही है ये हमेशा याद रखेगा कीजिए।
कि इसमें कौन सा होगा, +4 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों आंसर नहीं है, -4 वाला बिल्कुल गलत है, नहीं देना है। एक्चुअल आंसर इज +4 मीटर पर सेकेंड। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो हमेशा आएगा, +4 ही आएगा। ऐसा नहीं है, मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूँ जो जेईई में आ चुका है, उसमें देखिए क्या होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A particle is moving along x-axis, right? And given with the acceleration given by -1/2x square. Particle का acceleration ये है. The particle is moving along x-axis and its acceleration is given by this -1/2x square. Condition देखिए क्या दिया हुआ है. At t is equal to 0, x की वैल्यू थी 1 मीटर and velocity was rest, यानी particle rest में था उस वक्त. अब पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ये पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे मालूम हो कितने लोगों ने सही सॉल्व किया, कितने। तो अब उसके बाद इसको सॉल्यूशन को मैं देने जा रहा हूँ, देख के नहीं करना है, आप इसे सॉल्व करें खुद ही, और जो भी आंसर आ रहा है वो यूनिक आंसर कुछ आएगा आपके पास, उसको सिर्फ लिख देना है, जो भी वैल्यू आपका क्या आए, कमेंट बॉक्स में उस आंसर को जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। अब देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ फिर क्या है, ए इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आपके पास इक्वेशन वही वाला है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए डी एक्स एंड द राइट साइड यू हैव वी डी वी। इंटीग्रेट करें आप, ए की वैल्यू यहाँ दे रखा है -1/2x स्क्वायर डी एक्स एंड द राइट साइड यू हैव वी डी वी, ठीक है ना। अब मुझे लिमिट्स पुट करना है, राइट साइड में वेलोसिटी का और लेफ्ट साइड में पोजीशन का। ये आपको क्लियर है ना भाई कि वेरिएबल आप कैसे पहचानते हो। याद रखिएगा ये जो स्मॉल डी होता है ना, ये बताता है चेंज को डिनोट करता है। तो जिस चीज़ के साथ ये अटैच होगा इसका मतलब वही चीज़ वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर लिमिट्स के केस में बात कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट थिंग का होता है 0, डिफरेंशिएशन की बात में कर रहा हूँ। इस केस में याद रखिएगा कि ये इंडिकेट करना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई सर वेरिएबल कैसे पहचानते हैं। तो ऑब्वियसली ये डी का मतलब ही होगा चेंज है, तो इसमें जिस चीज़ के साथ ये अटैच होगा उसी की लिमिट्स पुट की जाती है, वही वेरिएबल होता है और वेरिएबल की ही लिमिट्स यहाँ डालते हैं। तो इस वाले इंटीग्रेशन में वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी की लिमिट्स होगी, यहाँ ये पोजीशन वेरिएबल है तो पोजीशन की लिमिट्स यहाँ पुट करेंगे, और वो इनिशियल कंडीशन में दे रखा गया होता है। अब आप देखिए कि जब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से इस इंस्टेंट पे जब x की वैल्यू 1 थी तो v की वैल्यू 0 थी, तो मैं पुट करने जा रहा हूँ। जब x की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू क्या है, 0। और पूछा है कि जब x की वैल्यू 0.5 होगी तो v कितना होगा, आप निकालें। तो मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू जब 0.5 होगी तो वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना है। अब आप सॉल्व कर लो। देखो इस कंडीशन में मुझे याद होगा 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ये वैल्यू आती है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x पावर वैसे -1/x होता है मुझे याद है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वैल्यू हो जाएगी x का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/x इंटीग्रेशन। तो ये माइनस साइन यहाँ भी आया और माइनस पहले से यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 तो रहेगा ही, और नीचे ये x आएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आप निकालो तो ये वैल्यू आएगी 1/2x 1 से 0.5 लिमिट है, और राइट साइड में यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी v²/2 0 से v। क्लियर। ये 2 आप कैंसिल कर दीजिए, इसके बाद लिमिट्स पुट कर दीजिए। लिमिट्स में पुट करने जा रहा हूँ। लिमिट्स पुट करिए तो ये है 1/x, वेरिएबल में पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो मैं पुट कर रहा हूँ 1/x की वैल्यू 0.5, अपर लिमिट का काम हो गया, माइनस साइन दीजिए बीच में, फिर x की वैल्यू लोअर लिमिट पुट कीजिए, ये 1, ये हो जाएगा 1/1, तो यानी 1/1। अब आइए राइट साइड, राइट साइड में v के लिए अपर लिमिट तो v², लोअर लिमिट 0 है तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइए, ये 10 हो गया, 5 to the 10 2 - 1, तो ये लेफ्ट साइड में 1 बचा और राइट साइड में v²। तो एक्चुअल में जो v की वैल्यू होगी वो तो आ रहा v इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस और -1 दोनों है ना, +1 मीटर पर सेकंड भी है, -1 मीटर पर सेकंड भी है। लेकिन फिर वही बात हो गई कि भाई एक ही पोजीशन पे पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटी तो नहीं हो सकती ना भाई, किसी एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही इंस्टेंट पे पार्टिकल इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है।
इट्स नॉट पॉसिबल। तो एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल इज गोइंग टू हैव ओनली वन वेलोसिटी। इसमें तो कोई एक सही है। अब कौन सही है? नॉर्मल केस में बच्चे इसको सिर्फ +1 मीटर पर सेकंड लिख के चले आएंगे, लेकिन आप सिचुएशन को एनालाइज क्या करो फिजिक्स में। अगर देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस। क्वेश्चन के हिसाब से t = 0 पे पार्टिकल कहाँ था? 1 मीटर पे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ले रहा हूँ कि यहाँ पे है t = 0 और ये वैल्यू x की 1 मीटर, और यहाँ वेलोसिटी भी क्या था? 0। देखिए t = 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन पोजीशन 1 मीटर है, यानी पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, मोशन स्टार्ट किया 1 मीटर से। अब पार्टिकल रेस्ट में तो है, अभी 1 मीटर पे रेस्ट में है, लेकिन पार्टिकल जब 0 सेकंड की जैसी टाइम आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल मूव किधर करेगा? यहाँ से अगर वो चलना शुरू करेगा तो किधर जाएगा? राइट जाएगा कि लेफ्ट? ये निकालना है इंपॉर्टेंट। हालांकि वो क्लियर हो रहा है कि भाई 1 के बाद उसने 0.5 मीटर दिया है, बट स्टिल आपको मालूम करना होगा कि भाई जैसी टाइम 0 के बाद आगे बढ़ा है, जब मोशन शुरू होगा तो किधर जाएगा वो पार्टिकल? अभी तो रेस्ट में है, v0 है। तब वो चीज़ के लिए मालूम करना होगा कि भाई पार्टिकल, अगर सपोज करिए कि मैं एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज़ करूँ, अभी तो रेस्ट में है, जैसे मैंने छोड़ा तो किधर गया? नीचे गया। नीचे क्यों गया? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने एक तो ग्रेविटी का फोर्स था, उसने तो पुल किया तो नीचे चला गया। तो यानी अगर मैं फोर्स को हटा दूँ तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पता है मुझे, आप लोगों को भी पता होगा कि पहले फोर्स लगता है उससे एक्सेलरेशन आएगा। रही बात है कि पहले एक्सेलरेशन तो नहीं आता है। तो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो पार्टिकल अभी रेस्ट में, हमने छोड़ा, ग्रेविटी ने इसको पुल किया तो नीचे चलने लगा। वही चीज़ यहाँ भी होगी। आपने जैसे इसको रिलीज किया, यहाँ छोड़ेगा तो ये पार्टिकल या तो राइट या लेफ्ट जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा एक्सेलरेशन। अब आप देखिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू, आप x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, मुझे 1 ही पर देखना है कि पार्टिकल किधर जाना शुरू कर रहा है। तो x की वैल्यू जैसे आप 1 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/2। होगा कि नहीं? आप देख लीजिए, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एट x = 1 मीटर, यानी इसी पोजिशन पे। अभी तो रेस्ट में है, लेकिन जैसे आप छोड़िएगा उसको तो मूव किधर करेगा? x = 1 मीटर, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, इधर चल रहा है। अब ऐसे ही मूव करते हुए जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये पहुंचेगा कहाँ? 1 से इधर गया है तो ये पहुंचा x = 0.5 मीटर पे। लेकिन जब 0.5 मीटर पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट ही है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक्सेलरेशन थ्रू आउट निगेटिव रहेगा, ये कभी पॉजिटिव नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि देखिए 1/2 तो खैर पॉजिटिव ही है। x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, x² क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी इस ब्रैकेट के अंदर की जो क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव, और बाहर नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना। यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा इधर ही है। तो पार्टिकल को लगातार इधर ही चलते जाना है, और स्टार्ट मोशन इधर ही हुआ है। तो यानी जब यहाँ पहुँचेगा तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, और इसके लिए माइनस साइन हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअल आंसर इसका कौन सा आ रहा? देखो इसका आंसर होगा v = -1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में दे सकता है +1 एक ऑप्शन, -1 दूसरा, बोथ, नन। बहुत से लोग बोथ लगा के आ जाएंगे कि आंसर और रूट में तो दोनों है। बहुत से लोग समझ में नहीं आया तो +1 लिख के आ जाएंगे, भाई -1 क्यों होगा? +1 होगा। लेकिन एक्चुअल आंसर -1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ या नहीं? तो ये था कुछ क्वेश्चन जो हमने बताया कि कब आपको डिफरेंशिएशन करना है, कब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, तो इससे मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। इसको मिटा दूँ। वो चीज़ भी ज़रा समझ लीजिए जो हमने डिफरेंशियल शायद नहीं लिखा है, मैं लिखा देता हूँ कि एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी होगी, हम लोग जानते हैं कि दिस इज दी डिस्टेंस, आई मीन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो याद रखिए कि जिस जगह भी इंस्टेंटेनियस का वर्ड आ जाएगा तो मैथमेटिकली वो स्लोप देता है, आपको पता ही है। और उस केस में अगर आपको निकालना होगा, सॉल्व करना होगा, तो आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना होगा। d/dt ऑफ s, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, पता है आपको। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा r/डेल्टा t,
एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ v, एवरेज, लाइक दिस। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है? अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जिस जगह भी एवरेज आता है उस केस में आप याद रखिएगा डेल्टा बाई डेल्टा होता है। यानी डेल्टा बाई डेल्टा स्टैंड फॉर एवरेज स्लोप और एवरेज वैल्यू। लेकिन यही मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लूँ, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी आर बाई डी टी। अब इन दोनों का डिफरेंस समझिए, डेल्टा बाई डेल्टा स्टैंड फॉर एवरेज वैल्यू, डी बाई डी स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। या तो मैं आपको यहाँ लिखूँ कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसका मतलब हुआ दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एकदम क्लियरली अगर मैं ये चीज़ आप समझ गए तो फिर यहाँ बहुत आसान हो जाएगा। तो जिस जगह भी एवरेज पूछेगा तो आपको हमेशा डेल्टा बाई डेल्टा का यूज़ करना होगा, और ये बताता ही है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ आप उसको पढ़ो तो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही चीज़ अगर मैं ऐसे लिख दूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्लोप होता है, राइट। और इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. So average rate of change of y with respect to x delta y by delta x. Instantaneous rate of change of y with respect to x is dy by dx. So clear? इसी हिसाब से आप देखो, बता दो मुझे कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, तो ये होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। एवरेज है तो एवरेज के लिए मैं ये डेल्टा बाई डेल्टा आएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछना है तो यही हो जाता है डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, ऑब्वियसली अगर ये वन डायमेंशनल मोशन होगा तो इसको वेक्टर साइन हटा करके आप जिस लाइन में मोशन हो रहा है उस पर काम करेंगे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था जस्ट इससे पहले, एक्स में होगा तो खाली एक्स की वैल्यू होगी, इसमें वाई होगा तो वाई की वैल्यू होगी, प्लेन में होगा तो दोनों कंपोनेंट आ जाएगा, एक्स और वाई दोनों। स्पेस में अगर होगा, थ्री डायमेंशनल अगर मोशन है तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जो हम लोगों ने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है डिटेल में। तो ये था आपका डेफिनेशन वाइज। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा यू कैन इजीली फाइंड आउट। मैं इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। उसके बाद ही फिर हम लोग ग्राफ वगैरह सारी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, काफ़ी कुछ। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।